नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.4। तो हम डोमेन रेंज पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जैसे हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक है, कि उनका एडिशन कब डिफाइंड होगा, क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा, कैसे निकालेंगे, उनका डिवीजन कैसे होगा, उनका डिफरेंस कैसे होगा, जैसे एफ माइनस जी इंटू एक्स, ये डिफाइंड कब होगा। ठीक है, पहले तो कैसे होगा इससे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफाइंड कब होगा। जैसे मान के चलिए जो एफ एक्स है इसकी डोमेन क्या है, डोमेन मान के चलिए इसकी आर है, ठीक है, आर मीन्स रियल नंबर। और फिर मान के चलिए जी एक्स की डोमेन मान के चलिए हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर वो मान लिया, मान के चलो इंटीजर मान लिया, ठीक है, इंटीजर फॉर जेड। तो मैं बोलूँ इनको ऐड कीजिए, तो एफ प्लस जी इंटू एक्स कब होगा, किस पे डिफाइंड होगा, इनके इंटरसेक्शन पे, यानी कि आर इंटरसेक्शन जेड पे डिफाइंड होगा। यही क्या है इसमें जो बात है कि ये जब एडिशन करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो क्या लेना होता है, हमने इनका इंटरसेक्शन लेना होता है। यानी कि तो आर इंटरसेक्शन जेड क्या होगा, जेड। तो जब आप इनको निकाल लोगे जो आंसर आएगा आप वहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग टू जेड, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जेड आएगा। रियल नंबर सभी होते हैं बट जेड क्या होता है, जेड इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर ये इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है, ये इसका सबसेट हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, जो इसकी डोमेन है वो डोमेन क्या होगी, दोनों की जेड होगी, क्या होगी, जेड। ऐसे ही डिफरेंस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, और डिवीजन में होगा। तो जैसे फर्स्ट सम लेते हैं, फर्स्ट सम इस तरीके से जैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये ऐसे ही होगा। जैसे फर्स्ट सम लेते हैं 2.4, आपने निकालना है फर्स्ट सम, देखिए, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ बाई जी। देखो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स दे रखा है 2x प्लस 1। अब बात इनकी डोमेन की और रेंज की आती है। देखो अब f दे रखा जो वो दे रखा है r से r तक, यानी डोमेन r तो रेंज भी r, और जो g दे रखा है g की भी क्या है, r से r तक है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे जब इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनकी डोमेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा, g आएगा। तो आप निकालोगे नाउ एफ प्लस जी, सोल्यूशन में क्या होगा, एफ प्लस जी, यानी कि एफ प्लस जी इंटू एक्स, ठीक है, एफ प्लस जी इंटू एक्स। एफ क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब एफ एक्स क्या आपका, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या आपका 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो आपका आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1, और x बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में। क्यों, क्योंकि आप जब f इंटरसेक्शन जी, जैसे देखो इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे डोमेन का, तो r इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो इसकी डोमेन r, इसकी डोमेन r, तो r इंटरसेक्शन r क्या आएगा, r आएगा। तो ये किस पे डिफाइंड है, रियल नंबर पे। अब जैसे इनका डिफरेंस करना, जैसे डिफरेंस f माइनस जी, अब आप क्या लिखोगे, f माइनस जी इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब एफ एक्स में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके जैसे हमने एडिशन किया है ऐसे ही आएगा। तो आपका एफ एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स क्या होगा 2x प्लस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1। ये भी किस पे डिपेंड होगा, x कहाँ पे डिफाइंड होगा, बिलोंग्स टू r। इसकी भी क्या होगी, रेंज होगी, जो क्या होगी, डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। अब डिवीजन करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डिवीजन करते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए f बाई जी, हम करते हैं f बाई जी इंटू एक्स, यानी कि एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। तो एफ एक्स क्या आपका, एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स क्या है 2x प्लस 1।
अब इसकी डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन रियल नंबर होगी सिर्फ किसको छोड़ के, क्योंकि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, यानी कि 2x + 1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो नॉट डिफाइंड, तो 1 उस साइड गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आई, x नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक है, मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं है भाई। ठीक है, x इसके बराबर नहीं हो सकता। वैसे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग, रियल नंबर में कर रहा है, बट क्या नहीं होना चाहिए, -1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे सेकंड है, सेकंड क्या है, x² - x, ध्यान से देखिए सेकंड क्या है, x² - x, gx क्या है, x + 5। तो क्या होगा, जब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - x + x + 5, x से x कटेगा तो x² + 5 आ गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा, जैसे डिवीजन करता हूं इसका भी मैं, डिवीजन जब आप करोगे सेकंड पार्ट, इसका जो f(x) है वो किसके इक्वल है, x² - x के, और जो gx है वो किसके इक्वल है, x + 5 के। तो जैसे आपने निकालना क्या है, f/g, इसका डिवीजन वाला कर रहा हूं स्पेशल में, सिर्फ f(x/gx)। अब f(x) क्या है, x² - x के बराबर है, और gx किसके बराबर है, x + 5। तो एक बात सुनिए, ये रियल नंबर पे डिफाइंड होगा बिल्कुल, किसको छोड़ के, x नॉट इक्वल टू -5, x बराबर -5 नहीं हो सकता। ठीक है, x बराबर क्या नहीं हो सकता, -5, क्योंकि -5 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में भी जो डोमेन रेंज है वो R से R है। ये क्या है, 2/x² - 4, और gx क्या दे रखा है, x + 2। तो पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, इसकी भी डोमेन साझी आएगी, जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो R ही होगा। तो f + g × x क्या आया, f(x + gx)। अब यहां पे आप देखिए f(x) क्या है, f(x) है आपका 2/x² - 4, gx क्या है, x + 2। जब आप इसको सोल्व करते हैं, जब इसका आंसर आएगा तो आप इसको देखो किस तरीके से सोल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लिखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब एक बात देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 4 को क्या लिख सकता हूँ, x - 2 x + 2। क्या लिख सकता हूँ, x - 2 एंड x + 2, x - 2 x + 2 प्लस x + 2 बाई में 1। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x² - -2 x + 2, यानी कि मैंने लिख दिया सीधा, वही लिख दिया x² - 4। तो यहां से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। यहां से एक देखो x² - 4 है। ठीक है, यानी कि इसकी इस पूरे के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होगा, देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं सीधा ही कर सकता हूं इसको, x + 2, ये सीधे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, वैसे लिख दिया इसको खोल के, x² - 4 × x + 2। अगर इस पार्ट में आप नहीं खोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² किसके साथ, तो क्या हो गया, x3, इसके साथ हो गया तो 2x², और 4 की -4x - 8, और नीचे क्या हो जाएगा, x² - 4। अब यहां पे क्या होगा, देखिए x³ है, पहले लिख देंगे x3, फिर 2x² आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यहां पे एक बात देखिए, यहां पे क्या है आपका, मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं, x³ एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 2x² आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, और माइनस का 8 प्लस का 2 तो माइनस का 6 आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका, x² - 4। ये क्या आ गया जी, एडिशन आ गया। क्या आ गया, एडिशन। अब डिफरेंस भी आपका एच डी होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिखाता हूं मैं आपको। देखो मल्टीप्लीकेशन देखिए, तो क्या लिखोगे, f × gx, तो 2 × x² - 4 इंटू, देखो इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, f(x × gx) पहले लिख दिया मैंने सीधा इसको, x + 2
अब आप चेक कर सकते हो ये क्या आपका x माइनस टू एंड x प्लस टू, और ये क्या रहेगा इनटू में x प्लस टू। अब x प्लस टू से x प्लस टू गया, ठीक है। वहां पे आपकी डोमेन क्या बनेगी, जैसे पिछले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर था नीचे, आपका नीचे क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो आप क्या लिखेंगे x बराबर नहीं प्लस माइनस का टू, ठीक है। प्लस माइनस के टू को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसकी डोमेन पिछले पार्ट की क्या आएगी, x बराबर नहीं प्लस माइनस टू। इससे ये गया तो क्या आया टू बाई एक्स माइनस टू, ये आपका क्या आया आंसर। और जो इसकी डोमेन होगी क्या होगी, x बराबर नहीं दो के। अब ऐसे ही डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा f बाई जी इंटू एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स मेरा टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसके डिवाइड बाई में x प्लस टू आएगा, बट x प्लस टू क्या होगा, x प्लस टू वन बाई में x प्लस टू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइड करेंगे ना जी एक्स को, इसको x प्लस टू से, तो x प्लस टू नीचे आएगा, जब आप इसको चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये मैं बता चुका हूँ x माइनस टू एक्स प्लस टू है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x माइनस टू एज इट इज एंड x प्लस टू की क्या हो जाएगी दो पावर हो जाएगी। यहाँ पे भी आपका x क्या रहेगा, अब आप बताइए यहाँ पे आपका x क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे भी आपका x प्लस माइनस का दो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, ये इसकी क्या रहेगी डोमेन रहेगी। अब जो लास्ट पार्ट है आपका इस सम का, देखिए जो लास्ट पार्ट है आपका वो देखो, पहले देखते हैं, देखो रियल पे है ये भी f प्लस जी इंटू एक्स, तो वन प्लस एक्स यूं का यूं आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, वन माइनस एक्स। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये कब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव कब होगा, इसकी डोमेन क्या रहेगी, इसकी डोमेन जैसे कि ये क्या होना चाहिए x है ना, क्या नहीं होना चाहिए, ये मतलब आप एक बार सोच के देखिए, x अगर आपका नेगेटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यानी कि एक से बड़ा हो गया ना, तो एक से बड़ा हो गया तो दिक्कत होगी। और यहाँ पे आप एक बात देखिए, एक प्लस एक्स, आप ऐसा क्या पुट कर सकते हैं, इसकी डोमेन क्या आएगी, एक्स बड़ा है माइनस एक से, तो आप बराबर भी हो सकता है। इसकी डोमेन निकालेंगे ना, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, इसकी डोमेन करेगी माइनस एक से एक तक, ठीक है। क्योंकि मैं 1.1 भी नहीं पुट कर सकता इसमें पुट कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एक से अगर ज़्यादा पुट कर दिया, माइनस दो पुट कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ओपन इंटरवल एक रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर एक से फालतू 1.2 भी हो गया ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर माइनस 1.2 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस वन से वन होगी। ऐसे ही डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंस में सिर्फ माइनस का डिफरेंस और बाकी ऐसे ही ऐसा। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो f इंटू जी इंटू एक्स, तो आप इसको क्या लिखोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या होगा वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। अब a प्लस बी अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट है तो अंदर लेके जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डोमेन देखिए, इसकी डोमेन क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो इसकी भी डोमेन क्या रहेगी, जैसे देखो ये एक भी पुट कर सकते हैं, माइनस एक भी पुट कर सकते हैं, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस एक से एक तक। ओपन इंटरवल नहीं आएगा, क्लोज आएगा, क्यों, क्योंकि एक पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिवीजन है वो डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन भी ऐसे ही होगा, f बाई जी इंटू एक्स, एफ बाई जी इंटू एक्स, तो एफ एक्स क्या होगा, ऊपर एफ एक्स, नीचे क्या हो जाएगा जी एक्स। एफ एक्स क्या होगा वन प्लस एक्स अंडर रूट और नीचे वन माइनस एक्स अंडर रूट। अब एक्स है ना, देखो यहाँ नीचे देखूंगा तो मैं एक्स एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए नेगेटिव, तो आपकी यूं की ऊपर वाली आएगी जो हमने इसमें ली थी, ठीक है। तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ओपन इंटरवल आएगा, क्या आएगा ओपन इंटरवल। क्यों, आप चेक कर सकते हो,
अगर यहाँ है ना, नीचे आओ पहले, एक से अगर बड़ा होगा तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव, और एक भी नहीं हो सकता, क्यों, एक हो गया तो ये 0 हो जाएगा। अब एक बात सुनिए, अब ऊपर -1 से बड़ा होगा तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका -1 और 1 के बीच में। जैसे मैं इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो आप कहाँ से कहाँ तक, जैसे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, तो आपने सिर्फ इनके बीच में रहना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये क्लोज ये ऐसे आएगा, आपको पता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है, इसमें पीछे भी हम डिफाइन कर चुके हैं। देखो, तो -1 से 1 तक हम इनके बीच में कुछ भी पुट कर सकते हैं, इससे पहले ये नहीं पुट करना, और यहाँ पे हम -1 को भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम -1 ऊपर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ऊपर का कोई फर्क नहीं होता, नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।